हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने दयातन इंस्टीट्यूट पर। आज हम सीखेंगे भिन्नों के गुणा के बारे में। मैंने पिछली वीडियो में भिन्नों के जोड़ और घटाव के बारे में जिक्र किया था, थोड़ा सा जिक्र किया था भिन्नों के गुणा के बारे में, लेकिन खैर मैं आज फिर से शुरुआत से बताऊँगा आपको कि भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन के माध्यम से सीखते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है 7/4 गुणे 2, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 7/4 को ऐसे ही लिख लीजिए, फिर इस गुणे का चिन्ह लगाइए और इस 2 को आपको क्या लिख सकते हैं 2/1। क्यों? क्योंकि किसी संख्या के नीचे अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो उसके बटे में 1 हमेशा लिखा रहता है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको देखना है अंश में कोई भी ऐसा है जो हर से कट रहा हो तो काट दीजिए। जैसे यहाँ पर 2 है अंश में और यहाँ पर हर में कितना है 4, तो ये आपस में कट जाएगा। कैसे? ये 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2 × 1 = 2 और ये कितना बचेगा 2 × 2 = 4। अब इसको लिखिए, कितना हो जाएगा 7/2 और गुणे में 1/1 है तो इसको 1 ही लिख दीजिए और 7/2 का 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 7/2 ही आएगा। क्योंकि आपको पता है किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या आती है, तो इसको लिख दीजिए कितना 7/2। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कितना है, जैसे 3/7 गुणे 4/2 इसको करना हो। मान लीजिए ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको करना तो कैसे करेंगे, इस 3/7 को और 4/2 को ऐसे ही लिखिए। कैसे? 3/7 गुणे 4/2। अब आप क्या देखेंगे इसमें, अब आप इसमें देखेंगे कि अंश का जो कोई भी अंक है अंश का, वो हर के किसी भी अंक से कट रहा है क्या। जैसे 3 देखिए 7 से कटेगा, नहीं कटेगा, और 2 से नहीं कटेगा। फिर आपको देखना है जो 4 लिखा है ये क्या 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, लेकिन जो 4 है वो 2 से कट रहा है, तो आप इसको काट देंगे। जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा, और जब 4 काटेंगे तो कितना आएगा 2 आ जाएगा। अब आप इसको कैसे लिखेंगे, 3/7 गुणे 2/1 लिख देंगे। अब आपको पता है गुणा में अंश का अंश से गुणा करते हैं और हर का हर से गुणा करते हैं, तो करिए। 3 का जब 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 7, क्योंकि 7 का 1 से गुणा करेंगे। तीसरा सवाल आप देखिए, तीसरा सवाल अगर मान लीजिए ये दिया हो 4/7 गुणे 3/2 गुणे 7/9, तो देखिए इसको कैसे करते हो। इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको वैसे ही लिख लीजिए, पहले 4/7 और 3/2 गुणे 7/9। अब आपको इसमें ये देखना है कि अंश हर आपस में कहीं कट रहे हैं क्या। जैसे ये 4 देखिए 2 से कटेगा, जब 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, और इस 7 से ये 7 आपस में कट जाएगा। फिर देखिए 3 से 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ पर बचा 2, और यहाँ पर कितना बचा 1 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 1/3 बचा। तो 2 का गुणा 1 से करिए, फिर 1 से करेंगे तब कितना आएगा 2 ही आएगा, और बटे में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए इस सवाल को कैसे करते हैं, क्या है इसमें 3 सही 7/9 गुणे 4 सही 3/2 गुणे 7 सही 3/9 गुणे 4 सही 2/7। इस सवाल को कैसे करना है, पहले आपको इस मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलना है, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है। फिर से देखते हैं कैसे करते हैं। मिश्रित भिन्न को सरल भिन्न में बदलने के लिए इसका आपस में गुणा होता है और जितना आता है उसमें ये जोड़ दिया जाता है। फिर देखिए 9 का गुणा 3 से करेंगे, कितना आएगा 9 × 3 = 27 हो जाएगा, प्लस 7/9। फिर गुणे 4 × 2 = 8 प्लस ये 3 हो जाएगा, और बट्टे में 2। फिर गुणा का चिन्ह लगाइए, 9 × 7 = 63, और 63 में कितना जोड़ेंगे, ये 3 जोड़ देंगे 63 में, और बट्टे में हो जाएगा 9। फिर गुणे का चिन्ह लगाएंगे, इसका गुणा करके लिखेंगे, कितना आएगा 28, और इस 28 में इस 2 को ऐड करेंगे, और अपॉन में कितना लिख देंगे 7। अब देखिए इसको जोड़ के लिखिए, 27 और 7 34, 34/9, और 8 × 3 = 11 हो जाएगा, 11/2। फिर गुणे का चिन्ह लगाइए, 63 और 3 कितना होता है 66 होता है, 66/9। फिर गुणे का चिन्ह, और 28 और 2 30, 30 बटे कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ तक करने के बाद आपको क्या करना है,
यहाँ तक करने के बाद आपको ये देखना है कि क्या कोई संख्या कट रही है किसी से क्या। जैसे ये 2 और 34, देखिए 34 2 से कटेगा तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, और इसको काटेंगे कितना आएगा 2 1 कम 2, यहाँ पर 1 बचा और ये 4, कितना हो जाएगा 14। तो 2 से जब काटेंगे 14 को कितना आएगा 7 आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इस 9 से देखिए ये कटेगा नहीं कटेगा, कटेगा क्यों, कैसे कटेगा 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। फिर इस 3 से ये 30 काट दीजिए, 3 से जब 30 काटेंगे कितना आएगा 3 1 कम 3, 3 0। ठीक, यहाँ 10 बचा। अब इसको लिख लेते हैं, कितना आएगा 17/9 गुणे 11, फिर गुणे 22 ही बचेगा, और यहाँ पे गुणे 10/7। अब देखिए 17 का गुणा 11 से कर दीजिए, 17 का गुणा 11 से करेंगे कितना आ जाएगा 7 8 1 और बटे में 9 गुणे ये हो जाएगा 22 गुणे 10/7। अब इसका आपस में गुणा कराते हैं, इधर देखते हैं कितना है 187 गुणे 22/9, 187 गुणे 22/9 और गुणे में कितना है 10/7 लिखा है, यहाँ लिख देंगे। 187 का 22 से गुणा करेंगे तो देखिए कितना आता है, 187 का जब 22 से गुणा करेंगे तो देखिए 2 7 14, एक यहाँ से लाएगा 2 8 16 और 1 17, फिर एक यहाँ से लाएगा, फिर 2 1 कम 2 और 1 3 हो जाएगा। फिर गुणा करेंगे तो जब फिर से 2 से गुणा करेंगे तो यही संख्या फिर से रिपीट हो जाएगी, तो लिख लेंगे 4 7 3, इसको जोड़िए ये 4 हो जाएगा, 7 4 11, फिर एक यहाँ से लाया 7 3 10 1 11 और 3 1 4, कितना आ जाएगा 41 14। इसको यहाँ पे लिखेंगे कितना 41 14 बटे में 9 लिख लेंगे और गुणे में 10/7, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखिए 9 का 7 से गुणा होगा और 14 41 का गुणा 10 से हो जाएगा, तो 14 41 का गुणा 10 से होगा तो कितना आएगा, 41 और 14 का गुणा 10 से होगा, तो 41 14 का गुणा 10 से जब करेंगे तो कितना आएगा 41 14, एक जीरो लास्ट में बढ़ जाएगा, और इसका जब आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 7 63, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम बात करेंगे भाग की, किसकी बात करेंगे, भाग के बारे में। तो देखिए भाग के बारे में भाग कैसे करते हैं। मान लीजिए कोई सवाल है, एक सवाल है 7/3, इसका भाग करना हो 3/2 से, तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये भाग वाला चिन्ह हटाना होगा, ये वाला चिन्ह हटाना होगा। देखिए इसको कैसे हटाते हैं, इसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 7/3 लिखेंगे और जिसके आगे चिन्ह लगा हो उसको पलट देते हैं। कैसे, गुणे का चिन्ह लगाएंगे और 2 ऊपर कर देंगे और 3 नीचे कर देंगे, 2 ऊपर हो जाएगा 3 नीचे हो जाएगा। और इसको सॉल्व करना तो मैंने अभी बताया ही है, कैसे करते हैं, अंश का अंश से गुणा और हर का हर से गुणा करेंगे। तो 7 का जब 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, और 3 तरीका 9, यही इसका आंसर होगा। और दूसरा तरीका देखिए, दूसरा क्वेश्चन अगर मान लीजिए कोई है, कैसे है 7/12 भागे 3/9 भागे 2/4। अगर मान लीजिए ऐसे ही चलता जा रहा है, भाग का चिन्ह लग रहा है, तो देखिए कैसे करते हैं इसको करने के लिए क्या करना होगा आपको 7/12 करिए और फिर जितने के आगे भाग का चिन्ह लगा है उसके आगे गुणे का चिन्ह लगा के और हर को अंश कर दीजिए, अंश को हर कर दीजिए। गुणे का चिन्ह लगाइए, नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे लिख दीजिए, तो 9/3 हो जाएगा, फिर गुणा 4/2 हो जाएगा यहाँ पर। अब ये फिर देखिए वैसे गुणे के तरीके से हो गया। इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए पहले देखना है आपको कुछ कट तो नहीं है। जैसे देखिए 9 3 से कट रहा है और 4 भी 2 से कट रहा है, तो 3 से जब कटेगा तो 3 एकम 3, 3 तरीका 9। अब फिर देखिए 3 से 12 कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। इस 4 से ये 4 कट जाएगा आपस में, तो इसको काट दीजिए। कितना बचा, यहाँ पे बचा 7 और गुणे यहाँ पे बचा 1 और 1, तो इसको 1 ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ पे कितना बचा 1/2, तो देखिए 7 पे गुणा 1 से करेंगे, यहाँ भी 1 से करेंगे तो कितना आएगा 7 ही आएगा, और अपान में कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। एक और सवाल देखते हैं, कितना है 4 सही 3/9 भागे 3 सही 7/2 भागे 4 सही 8/7। ये मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सरल भिन्न में बदलेंगे। देखिए वो कैसे करते हैं, इसको सरल भिन्न में बदलने के लिए 9 चौक 36 और 3 39 हो जाएगा, और बट्टे में कितना होगा 9 हो जाएगा।
मैंने अभी आपको बताया कि इसका आपस में गुणा होता है और जितना आता है उसमें ये जोड़ दिया जाता है। तो 9 तेरी कितना होगा 36, और 36 और 3 कितना हो जाएगा 39। 39 बटे में जितना लिखा हो वही लिख देंगे। फिर इस भाग का चिन्ह लगाइए और देखिए 3 दूनी 6, और 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7 होगा 13, और 13 बटे में कितना होगा 2 ही हो जाएगा। फिर भाग का चिन्ह लगेगा और देखिए 7 चौक 28, और 28 और 8 कितना हो जाएगा 36, और बटे में कितना 7 लिखा है लिख दीजिए। अब देखिए ये सरल भिन्न में बदल गया है। अब इस भाग के चिन्ह को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिए 39/9 लिख दीजिए, और जिसके आगे भाग का चिन्ह लगा है उसको उलट देना है। कैसे, गुणे का चिन्ह लगाइए और 2 को ऊपर कर दीजिए, 13 को नीचे। फिर यहाँ पर गुणे का चिन्ह लगाइए, 7 को ऊपर करिए और 36 को नीचे करिए। अब देखिए आप यहाँ पे क्या कुछ कट रहा है, तो देखिए ये 3 से कटेगा, ये भी 3 से कटेगा। कैसे कटेगा, 3 से काटिए तो 3 एकम 3, और ये 3 दूनी 6, और इसको काटेंगे तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9 हो जाएगा। और देखिए अगर हम इसको 13 देखें, यहाँ 13 है तो 13 और 13 लिखा तो 13 कट जाएगा, 13 से ये पूरा कट गया। अब देखिए क्या कितना बचा, यहाँ पे बचा 1/9 गुणे 2 बचा यहाँ पर, और फिर गुणा 7/12 बचा। तो यहाँ 2 के बटे में कुछ नहीं है तो कितना मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अब इस 2 से देखिए 12 कट रहा है तो 2 एकम 2 और 2 छंग 12, कितना बचा 1 1 और 7। तो इसको लिखिए 1/9 गुणे 1 और गुणे 7/6। तो 7 का 1 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा। देखिए इधर 7 का जब 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। और यहाँ नीचे 9 है और इधर 6 है तो 9 गुणे 6 लिख लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 7 और 9 छाक 54 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका ये टॉपिक भिन्न समाप्त हुआ। अब हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।